हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब बच्चे प्यारे बच्चे ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, कहीं पे जाने के लिए एक रास्ता को होना बहुत जरूरी होता है, और वो रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ता से हमको कहाँ जाना है उस जगह का पता होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का सिलेबस लेके आया हूँ। क्लास 10th का मैथ का सिलेबस मतलब क्या है कि आपका क्लास 10th के 15 चैप्टर है। उस 15 चैप्टर को मैंने कितना 7 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 7 भागों में डिवाइड किया है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, सीरियल नंबर है। तो यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, 4, 5, 6, 7। मैंने इसको 7 भागों में डिवाइड किया है ना। मैंने उसको 7 हिस्सा में बांटा है। उसके बाद यानी 7 में आपका तो 15 चैप्टर है, उसमें आपको 100 मार्क्स पूछा जाता है। तो किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब तो हाँ प्यारे बच्चों, कैसे कैसे आपको ध्यान देना है तो आप यहाँ पे देखिए। बहुत मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी 100 मार्क्स तो नहीं, 200 मार्क्स पूछे जाते हैं, लेकिन 100 मार्क्स आपको बनाना होता है। तो कहाँ से किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है, तो आपको किस तरह से वो चीज चैप्टर को पढ़ना है। ठीक, अगर आप अच्छी तरीका से उस चैप्टर पर अपना डिमांड बना लेते हैं, जिस चैप्टर से ज्यादा मैथ पूछे जाते हैं, अजय कि जिस चैप्टर से कम मैथ पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तो पता है नहीं कि किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कम पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग सही से अपने आप को देख नहीं पाते कि मेरा किस चीज चैप्टर पे अपना कमांड बना हुआ है। तो हाँ प्यारे बच्चों, इसी के चलते हुए मैंने ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों का पहला चैप्टर है मैथ का। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से अरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 10 नंबर पूछा जाता है। कितना नंबर? 10 नंबर पूछा जाता है। मैं फिर ये भी दूसरा नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि चैप्टर से किस किस टाइप के मैथ पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से किस टाइप के मैथ पूछे जाते हैं। तो यानी ये वास्तविक संख्या से आपका कितना नंबर पूछा जाता है? आपका 10 नंबर पूछा जाता है। ये कौन सा चैप्टर है? सीरियल नंबर पे अगर आपका बुक का देखिएगा तो ये पहला चैप्टर है। उसके बाद आपका बुक का दूसरा चैप्टर ये है बहुपद, और ये है तीसरा चैप्टर, और ये है आपका चौथा चैप्टर, और ये है आपका पांचवा चैप्टर। ये 4 चैप्टर मिलाकर के आपका 20 नंबर यहां से पूछा जाता है। टोटली आपका कितना हो गया? 30 नंबर हो गया। अगर कोई बच्चा सीरियली 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक भी पढ़ लेता है तो वो पासिंग मार्क्स के लायक अपना काम कर लेता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका मैथ में कितना पासिंग मार्क्स है। 30 नंबर पासिंग मार्क्स है। हाँ तो प्यारे बच्चों, पहला से 10 नंबर पूछा जाता है, और दूसरा से बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण एंड द्विघात समीकरण एंड आपका सामान्यतः श्रेणी। चारों चैप्टर मिलाकर के आपका कितना पूछा जाता है? आपका 20 नंबर पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये आपका रहा 6 चैप्टर, और ये रहा 10 चैप्टर, और ये रहा आपका 11 चैप्टर। ये 3 चैप्टर को मिलाकर के फिर आपका कितना नंबर पूछा जाता है? ये तीनों चैप्टर मिलाकर के आपका फिर 20 नंबर पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 चैप्टर इधर था, 8 चैप्टर इधर था, मिलाकर के आपका 50 नंबर हो रहा है। और अब यहाँ पे देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ये अकेले कौन सा चैप्टर है? ये है 7 चैप्टर। ये 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से आपका कितना नंबर पूछा जाता है? 10 नंबर पूछा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका ये त्रिकोणमिति 8 चैप्टर है। देन और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कितना है? ये 9 चैप्टर है। इन दोनों को मिलाकर के आपका कितना पूछा जाता है? 20 नंबर पूछा जाता है। यदि कोई बच्चा यही दोनों चैप्टर को अच्छी तरीका से पढ़ लेता है तो वो 20 नंबर सॉल्यूशन करने के लायक हो जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं फिर, अब ये 6th नंबर पे वृत्त से संबंधित यानी 12 चैप्टर एंड पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन यानी 13 चैप्टर। ये दोनों मिलाकर के आपका कितना 10 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद सांख्यिकी यानी 14 चैप्टर एंड प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 15 चैप्टर। ये दोनों चैप्टर मिलाकर के आपका 10 नंबर पूछा जाता है। तो टोटली आपका टोटल अगर मार्क्स देखा जाए, टोटल मार्क्स देखा जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए 100 मार्क्स। लेकिन अभी आपको कितना पूछा जाता है? 200 मार्क्स पूछते आपको 100 मार्क्स बनाना होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार सीरियली में बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है। आपका वास्तविक से क्या जो पहला चैप्टर है उससे कितना पूछा जाता है? उससे आपका पूछा जाता है 10 नंबर। उसके बाद आपका बहुपद यानी दूसरा चैप्टर
दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा चैप्टर, और द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर, और समानांतर श्रेणी 5 चैप्टर। यानी ये 4 चैप्टर मिलाकर के आपका 20 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है वृत्त, रचना और त्रिभुज। ये 3 चैप्टर मिलाकर के आपका कितना नंबर पूछा जाता है? 20 नंबर पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो 7 चैप्टर है, उससे पूछा जाता है आपका कितना नंबर? उससे पूछा जाता है 10 नंबर। उसके बाद यहाँ पे है क्या? त्रिकोणमिति 8 चैप्टर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मिलाकर के दोनों चैप्टर 20 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी 12 चैप्टर, और विशिष्ट क्षेत्रफल और आयतन 13 चैप्टर, यानी इन दोनों को मिलाकर के आपका 10 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद सांख्यिकी यानी 14 चैप्टर और प्रायिकता 15 चैप्टर, दोनों चैप्टर मिलाकर के आपका पूछा जाता है कितना नंबर? 10 नंबर। तो यहाँ पे आपको पता लग गया, आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप अगर इस तरह अगर पढ़ते हैं तो आपको अपने आप को आप जांच पाएंगे कि हमको किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पे ज्यादा अपना कमांड बनाना है, किस चैप्टर को मैं अच्छा से ज्यादा पढूं। तो हाँ प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल, लाभदायक है। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इस बार क्लास 10th में है, उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अगर कोई अच्छा वीडियो देखे तो आपको शेयर करें। तो फिर प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।